बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं ताधिनाशो भवेत् यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षाज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमियदृगदोषविभञ्जन तुहि कर विमल विवेक बिलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा में अनंत बोध में श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। आइए हम लोग इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में जो भगवत चरित्र का गुणगान श्रवण और मनन कर रहे हैं, उसी प्रसंग को और आगे बढ़ाने की चेष्टा की जाए। कल आपके समक्ष ये चर्चा चल रही थी। भगवान शंकर भगवती पार्वती से अवतार के कारणों का परिचय देते हुए कहते हैं, अनेक कारण बने भगवान के अवतार के, लेकिन यही एक कारण है। इसी कारण से ऐसा कोई भी जो है दावा नहीं कर सकता है। हरि अवतार हेतु जही होई, इदमित्थम कही जाए न सोई। और उनमें अनेक कल्पों की कथा सुनाई। देवर्षि नारद का चरित्र चल रहा था कल। उसके पश्चात गोस्वामी जी महाराज मनु और शतरूपा की कथा सुनाते हैं। मनु और शतरूपा ने भगवान से वरदान लिया था पुत्र बनने के लिए। फिर प्रताप भानु की कथा सुनाते हैं। ये प्रताप भानु राजा बड़ा प्रतापी राजा था, बड़ा धर्मात्मा राजा था, किंतु ब्राह्मणों के शाप के कारण ये राक्षस बन गया। पूरा परिवार के सहित जो है वो राक्षस बन गया।
पूरे कुल के सहित जो है राक्षस बन गया। ब्राह्मणों ने यही शाप दिया था, जय है सितय समेत परिवार, पूरे परिवार के सहित। और इतने ही नहीं, केवल परिवार के सहित ही नहीं, वो स्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि रहे जे सुत सेवक, जो सेवक थे वे भी जो है वो राक्षस के रूप में जन्म लेते हैं। और इसका अभिप्राय है सेवक में भी अगर अनन्यता है, अगर जो है वो स्वामी के प्रति जो है वो अनन्य भाव है, निकटता है, अपनत्व है, तो स्वाभाविक रूप से बोले रहे जिसुत सेवक नृपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। शाप दिया था कुल के सहित, परिवार के सहित। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो प्रताप भानु है ये रावण बना जा करके। प्रताप भानु का छोटा भाई जो अरिमर्दन है, यह अरिमर्दन कुंभकर्ण बना जा करके। और प्रताप भानु के मंत्री हैं, प्रताप भानु के मंत्री बड़े धर्मात्मा हैं, उनका नाम भी अद्भुत है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाम धर्मरुचि, जो मंत्री थे उनका नाम था धर्मरुचि, और बड़े धर्मात्मा थे धर्मरुचि। तो वो धर्मरुचि रावण के छोटे भाई विभीषण बनते हैं जा करके। गोस्वामी जी महाराज शब्द यही लिखते हैं कि जो छोटा भाई है स्वयं तो प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई कुंभकर्ण बना, और जो मंत्री था वो मंत्री विभीषण के रूप में जो है वो जन्म लेता है, भक्तराज विभीषण के रूप में जो है वो जन्म होता है उनका। बोले भयउ विमात्र बंधु लघुतासु, नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। विभीषण जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लेकिन प्रताप भानु जो पहले जन्म में, पूर्व जन्म में जितना धर्मात्मा था, जितना ब्राह्मणों का भक्त था, गायों का भक्त था, जितना धर्मात्मा था, उतनी ही उल्टी बुद्धि जो है वो धर्म के विरुद्ध, जहाँ जहाँ कहीं जो है वो धर्म का शब्द सुनता है कि इस स्थान पर धर्म हो रहा है, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जहाँ कहूँ फिरत धेनु द्विज पावई, जहाँ कहीं ब्राह्मण और गायों को घूमता हुआ देखता था वहाँ पूरे के पूरे नगर को आग लगा देता था। जहाँ कहूँ फिरत धेनु द्विज पावई, और नगर गांव पुर आग लगावई, शुभ आचरण कबहु कतहु नहीं हुई। कहीं भी शुभ आचरण नहीं हो रहा है, और देव विप्र गुरु मान न कोई इतना अत्याचार कर दिया उसने, अत्याचार फैला दिया चारों ओर जो है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जागृत की तो बात क्या, स्थिति तो ये आ गई थी, बोले सपने हूँ सुनिए न वेद पुराना, कहीं पर जो है वो वेद पुराण शब्द भी जो है वो नहीं सुनाई पड़ता था। ऐसा घोर अत्याचार। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बोले हिंसा के प्रति अत्यंत प्रेम है इन राक्षसों के। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इनके पापों की कोई सीमा नहीं है। शब्द है तुलसीदास जी का। क्यों? बोले वर्ण न जाए अनीत और घोर निशाचर जो करें। ये दुष्ट राक्षस जो अनीति करते हैं, अन्याय करते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। क्यों? बोले हिंसा पर अति प्रीति तो तिनके पाप ही कौन मिति। हिंसा पर जिसको प्रेम, ऐसा नहीं कि केवल हिंसा जो है वो किसे ना कभी कभार कर, ना अनजाने में हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि हिंसा पर अति प्रीति, हिंसा के बिना रह नहीं पाते हैं और हिंसा से बड़ा प्रेम करते हैं। और जब हिंसा से प्रेम करते हैं, बड़े प्रेम से जो है वो हिंसा करते हैं, तुलसीदास जी ने कहा तब इनके पापों की भला क्या सीमा कही जा सकती है। चारों ओर जो है वो केवल अधर्म, अत्याचार, अन्याय, पाप, बस यही फैल रहा है।
जब चारों ओर जो है यही दिशा हो गई, कहीं भी जो है शुभ आचरण नहीं हो रहा है, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि अब भगवान के अवतार की भूमिका बनना प्रारंभ हुई है। तो बोले सबसे पहले जो इस अत्याचार को देखा, इस अन्याय को देखा, तो सबसे पहले जो है वो किसके ऊपर प्रभाव पड़ा, सबसे आगे कौन आया, सबसे पहले कौन बोला? चाहते तो सब हैं, लेकिन बोल कोई नहीं पाता है। सबसे पहले कौन बोला? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले अतिशय देख धर्म कह ग्लानि, तो परम सभीत धरा अकुलानी। जो है पृथ्वी व्याकुल हो गई है, लेकिन परम सभीत है। व्याकुल तो हो गई है, लेकिन भयभीत है। क्यों? बोले कह न सकई रावण भयभीता। चाहती तो है, कहना तो चाहती है, लेकिन रावण के भय से जो है इतनी भयभीत है। बोले कह न सकई रावण भयभीता, वो कह भी नहीं सकती है। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले परम सभीत धरा अकुलानी। और धरा अकुलानी का सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले पृथ्वी का एक नाम क्षमा है। सचमुच में पृथ्वी जो है वो क्षमा नाम ही नहीं है। तब बोले पृथ्वी केवल क्षमा की ही बनी हुई है। पृथ्वी के ऊपर व्यक्ति इतने अत्याचार करता है, इतने अन्याय करता है। अरे मकान बनाने के लिए भी तो जो है जब खुदाई करता है, खोदता रूप है, क्रोध नहीं आता। पृथ्वी जो है न क्षमा करती चली जा रही है पृथ्वी। लेकिन सबसे पहले पृथ्वी को बोलना पड़ा। क्यों? इसका सीधा सा अभिप्राय है, अगर आप चाहते हैं कि अन्याय समाप्त हो, तो आपको जो है, अगर आपके मन में अन्याय के प्रति क्षमा की वृत्ति बनी हुई है, तो जो है वो अन्याय को आप दूर नहीं कर सकते। बोले अन्याय के प्रति आपके मन में घृणा होनी चाहिए। जब अन्याय के प्रति घृणा होगी आपके मन में, तब न आप अन्याय के विरुद्ध जो है वो बोल सकते हैं। वो क्षमा की वृत्ति समाप्त हो जाए अन्याय के प्रति। लोग जो है वो क्षमा, ठीक, क्षमा बहुत अच्छा गुण है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्या पूछना है क्षमा। लेकिन याद रखिए, क्षमा उसी के प्रति होनी चाहिए जो सज्जन व्यक्ति हैं, जिनके जीवन में कभी कभार जो है वो अनजाने में भूल हो जाती है। उनको तो क्षमा करना ही चाहिए। और अगर दुष्ट व्यक्तियों के प्रति जो है वो अन्याय का प्रयोग करेंगे, तो क्षमा का प्रयोग करेंगे, तो याद रखिए उस क्षमा का दुरुपयोग होगा संसार में जो है। सबसे पहले पृथ्वी जो है बोले क्षमा वृत्ति समाप्त हुई। पृथ्वी की क्षमा वृत्ति घबरा गई, व्याकुल हो गई। और तब देवताओं के पास गई है। बोले धेनु रूप धरे हृदय बिचारी, और गई तहां जहां सुर मुनि झारी। देवता और मुनि जहां थे वहां पर जाती है, और निज संताप सुनाए से रोई। रो करके अपना संताप, अपना दुख सुना रही है और कह रही है, बोले मुझे संसार में जो है वो अब संसार का बोझ मुझसे सहा नहीं जाएगा। देवता और मुनियों ने कहा, देवताओं के पास गई। देवताओं के पास अभिप्राय क्या है? बोले जब अधर्म हो रहा है, तो जब अधर्म हो रहा है तो सत्कर्म का आश्रय। देवता सत्कर्म के प्रतीक है, रावण जो है वो अधर्म का प्रतीक है। तो स्वाभाविक सा अभिप्राय है, जब अधर्म के प्रति विरोध हुआ मन में, तो सत्कर्म का आश्रय लिया, सत्कर्मों का आश्रय लिया। लेकिन सत्कर्मों ने भी कह दिया मुनियों का आश्रय लिया। क्यों? बोले सत्कर्म जिनका क्रिया पुण्यमयी है, सत्कर्म श्रेष्ठ कर्म है। और मुनि लोग, मुनि का अभिप्राय है जो मननशील है। इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले क्रिया में पवित्रता होनी चाहिए। ऐसे महापुरुषों के पास गई जिनके जीवन में जो है वो क्रिया में पवित्रता है। देवता सत्कर्म के प्रतीक हैं और मुनि मननशील हैं। सीधा सा अभिप्राय है कि जहाँ पर सत्कर्म है और मनन चिंतन है,
समस्याओं को लेकर के जहाँ पर चिंतन चल रहा है, ऐसे महापुरुषों के पास गई और उनसे कहा, क्या? बोले मुझे जो है अब भार मैं नहीं सहन कर पाऊँ। देवताओं ने कहा कि तुम तो जो है वो इतना बोझ जो है, हमेशा ही जो है तुमसे बढ़कर के जो है तुम तो क्षमा के प्रतीक हो, है? सारे के सारे जो है वो पृथ्वी के ऊपर, सारा के सारे वो जितने भी जो है वो नदियाँ, पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, जो ये सब पृथ्वी के ऊपर ही तो हैं, पृथ्वी के ऊपर ही तो विराजमान है। लेकिन पृथ्वी ने कहा, याद रखो, इतने बड़े बड़े जो है वो नदियाँ, पहाड़ों का बोझ मुझे बिल्कुल कुछ नहीं मालूम पड़ता है, जरा मालूम ही नहीं पड़ता है कि जो है वो उनमें कोई बोझ भी है। तब फिर जब आपको तुम पहाड़ का बोझ नहीं, पर्वत का बोझ नहीं मालूम पड़ता है, तो फिर जो है वो बोझ क्या लग रहा है? तो उस समय पृथ्वी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही और जसमोहि गरुआ एक परद्रोही। समस्त जो है वो नदियों का, समुद्रों का, समस्त पर्वतों का मेरे जीवन में कोई जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है, इनका बोझ मुझे बोझ नहीं लगता है, जितना अधिक भार मुझे एक परद्रोही का लगता है। जीवन में याद रखिए, परद्रोही जो दूसरे से सर्वदा द्रोह में जल रहे हैं, दूसरे से द्रोह करना, दूसरे के प्रति जो है वो गलत भावना रखना, हमेशा विरोधी भावना रखना, ये पृथ्वी ने कहा, बोले गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही और जसमहि गरुआ एक परद्रोही। देवताओं ने कहा, मुनियों ने कहा, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन बोले काहू ते कछु काज न हो। अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। क्यों? बोले हम भी असमर्थ हैं, हम भी, और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि ना यहाँ पर जो है वो सत्कर्म के द्वारा, श्रेष्ठ कार्य के द्वारा जो है समाधान मिल रहा है, ना चिंतन के द्वारा समाधान मिल रहा है। तब बोले सुरमुनि गंधर्वा सब लोग इकट्ठे हुए, और इसका सीधा सा अभिप्राय है, जब समाज में, समाज का जब विरोधी कार्य चल रहे हों, उस समय लोगों को एकत्रित होना चाहिए, उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। सबसे पहले पृथ्वी ने आवाज़ उठाई। लेकिन बोले देवता और मुनियों ने कहा कि हम कुछ सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन इतनी सहायता अवश्य करी। क्या? बोले एकत्रित होकर के पृथ्वी की आवाज़ में, पृथ्वी के स्वर में स्वर मिला दिया अपना जो है। अगर कोई व्यक्ति समाज के जो विरोधी हैं उनका विरोध कर रहा है, तो आप और कुछ ना कर सके, लेकिन कम से कम जो है वो स्वर तो मिला सकते हैं। उसकी बात का समर्थन तो, स्वर मिलाने का अभिप्राय है, बोले उसकी बात का समर्थन तो कर सकते हैं आप। और वहाँ से देवता और मुनियों को, गंधर्वों को एकत्रित करके पृथ्वी और सब लोग मिल करके गए कहाँ? बोले सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गे बिरंच के लोका। ब्रह्मलोक गए, पितामह ब्रह्मा के। ब्रह्मा कौन है? बोले ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले जिसके कारण से ये समस्या हुई है, देवताओं का अभिप्राय है, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे पास क्यों आए हो? तो यही कहा, क्या? बोले आपने वरदान दिया है, ये सृष्टि का, रावण का भी जो जन्म है, रचना है, वो आपके द्वारा हुई है। तो इसलिए बोले ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने कहा मैं भी कुछ सहायता नहीं कर सकता। क्यों? सीधा सा अभिप्राय है कि एक व्यक्ति, एक वैज्ञानिक है, जिस वैज्ञानिक ने परमाणु बम बना लिया, लेकिन याद रखिए परमाणु बम बनाने में तो वो स्वतंत्र है, लेकिन बनाने के बाद फिर जो है अगर परमाणु बम फूटेगा
तो उससे वो व्यक्ति बचा रहेगा। बोले ये नहीं कहा जा सकता, ये नहीं, बिल्कुल फिर उसके हाथ में नहीं है। ऐसे ही एक बुरे व्यक्ति का समाज में जो है, अगर बुरा व्यक्ति पैदा हो गया तो उसके बनाने के बाद फिर उसका बस नहीं है, रचयिता का भी बस नहीं है। तब बोले ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, और ब्रह्मा ने यही कहा है, कहने से पहले ही, पृथ्वी के कहने से पहले ही, देवता के कहने से पहले ही, बोले मन अनुमाना, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। और ब्रह्मा ने कह दिया क्या? बोले मोर कछु न बसाई, इसमें मेरा कोई बस नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पृथ्वी निराश हो गई। जब आप भी जो है निराश हैं, जब आपका भी कोई बस नहीं है, तो मेरा आना भी व्यर्थ गया, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रह्मा ने कहा ऐसे नहीं। तब बोले चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले मेरी तो कुछ सीमाएं हैं। ब्रह्मा ने कहा कि मेरी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बाहर मैं नहीं जा सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो। क्यों? बोले जाकर तय दासी, तुम जिनकी दासी हो, और दास की दासी, बोले पृथ्वी तो वस्तुतः भगवान की दासी है, पृथ्वी तो भगवान की प्रिया है। बोले जाकर तय दासी सो अविनाशी, वो अविनाशी है। और सीधा सा अभिप्राय है क्या? हमारे यहाँ कहा जाता है कि ब्रह्मा की भी आयु है, ब्रह्मा की भी 100 वर्ष की आयु है। हाँ, ब्रह्मा का वो काल का जो गणित है वो अलग है। ब्रह्मा का 4000 युग जब बीत जाते हैं, ये चतुर्युगी जब बीत जाती है, 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। वो काल की गणना अधिक है, वो अलग है। लेकिन और कहा जाता है कि इस प्रकार से ब्रह्मा की इतनी ही बड़ी रात होती है। जब ब्रह्मा जब ब्रह्मा की रात होती है तो फिर प्रलय हो जाता है, उतना ही लंबा। जब ब्रह्मा सोने जाते हैं, फिर ब्रह्मा उठते हैं, फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं। और इस तरह कहा जाता है कि ब्रह्मा की भी 100 वर्ष की आयु है, वो भी निश्चित है। ब्रह्मा ने कहा, बोले मैं अविनाशी नहीं हूं, मेरा एक समय है। लेकिन याद रखो क्या? बोले जाकर तय दासी सो अविनाशी, और हमरो तोर सहाई। जिसकी तुम दासी हो वो अविनाशी है, वही हमारी भी सहायता करेगा और वही तुम्हारी भी सहायता करेगा। वही हमारा भी रक्षक है, वही तुम्हारा भी रक्षक है। जाकर तय दासी सो अविनाशी, और हमरो तोर सहाई। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, ब्रह्मा विवेक के देवता हैं, और जब विवेक का आश्रय लिया गया तो विवेक ने मार्ग बताया। विवेक ने कहा कि मैं जो है वो इस समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन समाधान तक जिसके पास है वो उपाय बता दिया कि केवल भगवान के पास इसका समाधान है। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। और पृथ्वी से यही कहा ब्रह्मा ने क्या? बोले धरणी धरे मन धीर, कह विरंचि हरिपद सुमेरु। पृथ्वी से यही कहा ब्रह्मा ने कि तुम भगवान के श्री चरणों का आश्रय लो। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले जिस समय व्यक्ति अत्यंत दुखित हो, व्यक्ति घबराहट में हो, व्यक्ति अशांत हो, याद रखिए उस समय उसको जो है सांत्वना देनी चाहिए। और सांत्वना के साथ साथ उसको भगवान के चरणों का आश्रय जो है, भगवान के चरणों के प्रति विश्वास पैदा करना चाहिए उसके मन में। क्यों? बोले भगवान, यही विवेक का कार्य है। भगवान सारी की सारी समस्याओं का समाधान है भगवान के श्री चरणों में जो है। भगवान लोक से परे हैं, भगवान काल से परे हैं, भगवान कर्म से परे हैं। भगवान तो सबसे परे है। भगवान के यहाँ पर इसलिए बोले भगवान का आश्रय ग्रहण करने का उपदेश देना चाहिए।
भगवान के उसको जो है, जो व्यक्ति दुखित होकर के आया है, पृथ्वी दुखित होकर के गई है, और उस समय ब्रह्मा ने अपनी असमर्थता दिखाते हुए भी जो है, लेकिन बोले पृथ्वी को जो है वो सांत्वना ढाढ़स बनाए रखा। पृथ्वी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले जो भगवान जिसकी तुम दासी हो, अरे उनका आश्रय लो, है? वे भगवान अविनाशी हैं, और इतनी जल्दी तुम कैसे निराश हो सकती हो? याद रखिए, व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से आश्वासन मिलना भी एक बहुत बड़ी सहायता होती है। और भगवान ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, जाकरित का तय दासी स्व अविनाशी हमरो तोर सहाई। पृथ्वी से कहा, कहा विरंचे हरिपद सुमिर। बस भगवान के श्री चरणों का आश्रय लो, भगवान के श्री चरणों का स्मरण करो। भगवान से कहा कैसे? भगवान को पता कैसे चलेगा? तो तुरंत कहा क्या? बोले हमरो तोर सहाई, कहा विरंच हरिपद सुमिर। और उस समय कहा कहने की आवश्यकता नहीं है भगवान से। तब बोले जानत जन की पीर। अरे भगवान को से कहने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो जो है वो स्वयं जानते हैं अपने भक्त की पीड़ा को। संसार में भी एक माँ जब अपने बच्चे की पीड़ा को जानती है, बच्चे की समस्या को समझ लेती है, बच्चा बोल नहीं पाता है फिर, लेकिन बोले भगवान तो सब जानते, जानत जन की पीर। और याद रखो, जब भगवान जानते हैं तो भगवान अवश्य उसको मिटाएंगे। बोले प्रभु भंजी ही दारुण विपत्ति है, भगवान जो है वो तुम्हारी इस दारुण विपत्ति को अवश्य दूर करेंगे, अवश्य समाप्त करेंगे। ये विवेक के देवता ब्रह्मा है। जब विवेक जीवन में जागृत होता है तब अस विवेक जब देई विधाता। जब विवेक जागृत होता है, विवेक के देवता ब्रह्मा ने कहा, और तब जब आश्वासन मिला, लेकिन ब्रह्मा ने कहा ऐसे नहीं। तब बोले देवताओं से ब्रह्मा ने कहा हम लोगों को भगवान की स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए अवतार लेने के लिए। जो है बस एकमात्र भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। उस समय देवताओं में आपस में ये बहस होने लगी कि भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहाँ चला जाए, भगवान कहाँ मिलेंगे। यही समस्या होती है। तो किसी देवता ने कहा कि बैकुंठ में चलना चाहिए, भगवान बैकुंठ में है। किसी देवता ने कहा बैकुंठ नहीं, भगवान तो क्षीर सागर में है। बोले पुर बैकुंठ जान कहा कोई, और को कहे पयनिधि बस प्रभु सोई। किसी देवता ने कहा बैकुंठ में चलो, वहां रहते हैं। किसी देवता ने कहा क्षीर सागर में रहते हैं, वहां चलो। लेकिन इसी प्रकार से जो है वो बहस होने लगी। अब वहां पर बहस ज्यादा हो रही है, निर्णय कुछ नहीं निकल रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो समस्या का समाधान नहीं देते हैं, बस समस्या के बीच में से समस्याएं पैदा करते चले जाते हैं। और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि अधिक बुद्धिमत्ता से, अधिक बुद्धिमत्ता के द्वारा भी निर्णय मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। तब इसी को कहते हैं कि सुलझा हुआ। आप में विचार तो है, लेकिन कई व्यक्ति जो है विचारवान तो होते हैं, लेकिन विचारों में सुलझाहट नहीं होती है उनके, सुलझे नहीं होते। और जो सुलझे हुए विचारवान होते हैं, याद रखिए उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी सरलता से समाधान दे देते हैं। कोई देवता जो है बस वो सब अपने पक्ष में। और याद रखिए समस्या का समाधान देना कोई नहीं चाह रहा है, अपने अपने पक्ष का जो समस्या है उस समस्या को तो अनदेखा कर रहे हैं।
पृथ्वी की जो समस्या है उसको अनदेखा, अब जो है मैं सही हूं, तुम गलत हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने को सही मान रहा है और सामने वाले को गलत मान रहा है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, बोले इस प्रकार से वाद विवाद होता रहा। पुर वैकुंठ जान कह को कह पयनिधि बस प्रभु सोई। लेकिन पार्वती जी, शंकर जी ने कहा कि इस तरह से जो है वो चल रहा है आपस में। उस समय पार्वती जी ने कहा भगवान शंकर से कि महाराज ये आपको लेकर के क्यों नहीं गए देवता लोग? आपको भी तो चाहिए था कि ये देवताओं को ये चाहिए था कि वो आपको लेकर के भी जाते, तो आपको लेके क्यों नहीं गए? शंकर जी ने कहा, पार्वती क्या बात कर रही हो क्या? बोले तेही समाज गिरिजा में रहे हूं, मैं वहां था। अरे महाराज जब आप वहां थे तो आप क्यों नहीं बोल रहे थे? आपको बोलना चाहिए था। बैकुंठ या क्षीर सागर जो भी आप कहते जो है आपको बोलना चाहिए था। शंकर जी ने कहा कि मैं कैसे बोलता, क्यों? और वहां पर बड़ा सुंदर शब्द कहा है शंकर जी ने, क्या? बोले तही समाज गिरिजा मैं रहूं, मैं था, लेकिन बोला कब? बोले अवसर पाए वचन एक कहूं। जैसे ही जो है जब ये दोनों पक्ष वाले जो है वो लड़ते लड़ते थक गए और थोड़ी देर के लिए रुके, बस मुझे अवसर मिला, मैं बोल पड़ा। बोले ये झगड़ालू लोग जो है वो जब बोलना बंद करें तब ना मैं बोलूंगा है? और याद रखिए, अगर दो झगड़ालू आपस में जो है वो कोई बात मानने को तैयार नहीं है अपनी ही, तो तीसरे का बोलना वो सुनेंगे तो है नहीं। वो तो अपनी के सामने भला कोई किसकी सुनेगा? वो तो जब लड़ते लड़ते थक गए, कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। शंकर जी ने कहा, बोले अवसर पाए, शब्द भी बड़ा विचित्र है। क्या? बोले देवताओं ने पूछा नहीं शंकर जी से, जैसे ही 2 मिनट के लिए देवता चुप हुए, हैं, थोड़ा मुंह थका होगा, है? जैसे ही चुप हुए बस तुरंत भगवान शंकर बोल, शंकर जी का शब्द था, बोले अवसर पाए, मुझे अवसर मिला और मैं बोल पड़ा तुरंत। बोले अवसर पाए, और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले बोलिए तब अवसर देख करके। अगर अनवसर आप बोल रहे हैं, बिना अवसर के आप बोल रहे हैं, तो याद रखिए आपकी बात का जो है वो कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। शंकर जी ने कहा, बोले अवसर काय पाए वचन एक कहूं। शंकर जी ने कहा कि मुझे तो ये लगता है, देवताओं को लगा चलो अच्छा है भगवान शंकर बोल रहे हैं, इनकी बात सुन लिया जाए। तो निर्णय तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो चलो इन्हीं के शंकर जी की ही बात है। सुरनर मुनि सब ना वही सीसा। और जिस समय शंकर जी ने कहना प्रारंभ किया, शंकर जी ने कहा कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या? बोले कोई बैकुंठ के लिए कह रहा है, कोई क्षीर सागर के लिए कह रहा है, लेकिन ये बताइए आप लोग क्या? बोले कहूँ सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। ये बताइए कि भगवान कहाँ नहीं है, कौन सी जगह ऐसी है जहां भगवान? जो लोग कह रहे हैं कि क्षीर सागर में है, इसका अभिप्राय कि उनकी दृष्टि में और कहीं नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि बैकुंठ में है, इसका अभिप्राय बैकुंठ को छोड़ करके और कहीं नहीं है भगवान है। इसका तो सीधा सा अर्थ यही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोले देश काल दिश विधि सहु माही, और कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाही है। कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं है? जिस समय ये शब्द सुना, देवताओं ने तुरंत कहा शंकर जी से, महाराज आप अगर ना बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्यों? बोले आपके एक वाक्य ने हमारी सारी आशाओं को समाप्त कर दिया, निराशा में बदल दिया। क्या? बोले अभी तक तो हम लोग ये माने बैठे थे कि भगवान किसी सुदूर देश में रहते हैं, चाहे बैकुंठ हो चाहे क्षीर सागर, कहीं भी समझ लीजिए, सुदूर देश में रहते हैं। भगवान को हमारी समस्याओं का, हमारे कष्ट का पता नहीं है,
और पता नहीं है, इसलिए जो है वो, और जब पता चल जाएगा तो हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, कहो सो कहा, इसका अभिप्राय है कि भगवान यहां भी हैं। शंकर जी ने कहा हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। देवताओं ने कहा कि महाराज तब फिर प्रार्थना करने से क्या फायदा? क्या? बोले जब भगवान सर्वत्र हैं और यहां भी हैं तो इसका अभिप्राय है कि हमारी विपत्ति को, हमारी समस्या को अच्छी तरह से देख रहे हैं। बोले हां देख रहे हैं। देवताओं ने कहा कि तो बस फिर तो कोई लाभ नहीं। क्यों? बोले जब देख करके भी सहायता नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रार्थना करने से क्या लाभ? उनको तो पता है ना, है? और जानते हुए भी जब हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं तो महाराज, लेकिन शंकर जी ने कहा कि नहीं नहीं, यही भूल है तुम्हारी। क्या? बोले भगवान देख सब रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। क्या? बोले भगवान रहते तो हैं, भगवान रहते तो हैं सर्वत्र, लेकिन कैसे रहते हैं? बोले अग जग मय सब रहित विरागी। भगवान रहते हैं प्रत्येक स्थान पर, लेकिन विरागी रूप में रहते हैं। न उनका किसी से राग है। भगवान भी तो यही कहते हैं, न मे द्वेष्य स्थिर समोहम सर्वभूतेषु। सब व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मेरी समदृष्टि है। बोले समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय। न मेरा किसी से द्वेष है, न मेरा किसी से राग है। शंकर जी ने कहा रहते हैं, लेकिन विरागी रूप में रहते हैं। और याद रखिए, जब व्यक्ति के जीवन में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो याद रखिए वो रहते हुए भी जो है वो किसी काम नहीं आएगा। क्यों? बोले क्रिया जो करेगा व्यक्ति जो है वो तो राग और द्वेष से प्रेरित होकर के ही करेगा ना, है? और जब उसमें जो है वो राग और द्वेष है ही नहीं है, समदृष्टि है, तब फिर वो क्रिया कैसे करेगा? किसी का पक्ष, बोले एक का पक्ष लेगा तो दूसरे का विरोध होगा ही, और उसमें जो है वो लेना वो तो निष्पक्ष है, किसी के प्रति पक्षपाती नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु। शंकर जी ने कहा रहता है, लेकिन कैसे? बोले अग जग मय सब रहित विरागी। रहता है लेकिन विरागी रूप में रहता है। तो महाराज विरागी रूप में रहता है तब काम, शंकर जी ने कहा काम चलेगा। क्या? बोले चेष्टा ये करनी चाहिए कि हमें उन भगवान को, विरागी भगवान को रागी बनाना चाहिए। और जब हम उनको अपने प्रेम के द्वारा रागी बना लेंगे तो याद रखिए, जिससे हमारा राग हो जाता है, उसका जो विरोधी होता है उसके प्रति हमारे मन में अपने आप से हमारा कोई लेना देना कुछ नहीं है उससे। लेकिन जिससे हमारा राग है, उसका जो विरोधी है, उसके प्रति जो है वो स्वाभाविक रूप से अपने आप से विरोध भावना पैदा हो जाती है। शंकर जी ने कहा, बोले प्रेम वो रागी कैसे बनेगा? बोले अग जगमय सब रहित विरागी और प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमे आगी। भगवान प्रेम से रागी बनते हैं। जब जहां प्रेम होता है, भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान विरागी से रागी बन जाते हैं। तो उन भगवान को विरागी से रागी बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। शंकर जी के द्वारा ये समाधान मिला, और जब शंकर जी के द्वारा समाधान मिला, शंकर जी मूर्तिमान विश्वास है, और विश्वास के द्वारा समाधान मिला। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, और शंकर जी स्वयं कहते हैं, यद्यपि शंकर जी को संकोच है, लेकिन शंकर जी के मुंह से निकला क्या? पार्वती, जैसे ही मैंने कहा कि अग जग में सब रहित विरागी और प्रेम ते प्रभु प्रगटई जी में आगी, वो विरागी भी प्रेम के कारण विरागी से रागी हो जाता है। जैसे ही मैंने ये शब्द कहा, बस तुरंत ब्रह्मा बोल पड़े। बोले मेरा जो प्रस्ताव था वो सबको अच्छा लगा। शब्द यही लिखा, बोले मोर मंत्र सबके मन माना। मेरा प्रस्ताव, मेरा कथन
प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगा है। और उसमें ब्रह्मा तो अपने को रोक नहीं पाए। ब्रह्मा तुरंत बोल पड़े मेरे समर्थन में। क्या बोले? मोर मंत्र सबके मन माना और साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। पितामह ब्रह्मा तुरंत जो है वो साधु साधु कह करके प्रशंसा करने लगे। मोर मंत्र सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। अंत में ये हुआ, उस विरागी को रागी बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। रागी कैसे होगा? बोले रागी प्रेम के कारण होगा। और तब ब्रह्मा ने कहा हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। वो जो विरागी बैठा हुआ है उस विरागी को रागी बनाने की चेष्टा करनी चाहिए और प्रेम के द्वारा ही रागी बनेगा वो। और तब देवता और ब्रह्मा मिलकर के प्रार्थना करने लगे। देवता, पृथ्वी, गाय, गंधर्व, शंकर जी, मुनि, सब लोग मिलकर के जो है वो प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करते हुए याद रखिए, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं उस समय नेत्रों में झरझर आंसू बह रहे हैं। बोले पुलक नयन बह नीर। सावधान होकर के प्रार्थना कर रहे हैं और पुलक नयन बह नीर, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहा है। और याद रखिए, बोलते समय केवल वाणी ही न बोले। तब आंसू का अभिप्राय है कि जब हृदय गदगद हो जाता है तो वो आंसू, हृदय से जो शब्द निकलता है वो स्वाभाविक रूप से आंसुओं के रूप में। ब्रह्मा प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करते हुए बोले पुलक बनैन बह नीर कहा बिरंचे। बस प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा ने और जो शब्द कहे, याद रखिए शब्द भी बड़े अद्भुत कहे, बड़े क्या अद्भुत शब्दावली है। क्या हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन बहुधा लोग जो है वो प्रार्थना केवल रटी रटाई, सुनी सुनाई। क्यों? बोले हमारे हृदय से तो प्रार्थना होती नहीं है। हम तो प्रार्थना करना है तो बस प्रार्थना कर ली, केवल सुनी सुनाई प्रार्थना। लेकिन याद रखिए क्या? बोले प्रार्थना केवल सुनी सुनाई नहीं, प्रार्थना वो होनी चाहिए जो हृदय से निकलती है। जब हृदय से निकलती है तो भगवान के पास जो है वो शब्द पहुंचता है जो हृदय से निकलता है। बुद्धि से तो लोग जो है वो करते ही रहते हैं जो है, लेकिन भगवान के हृदय को जो स्पर्श कर सके शब्द जो है वो वस्तुतः हृदय से निकलने वाला शब्द होता है, हृदय से निकलने वाला स्वर होता है। प्रार्थना कर रहे हैं तो सबसे पहला शब्द कहा ब्रह्मा ने। क्या? बोले जय जय सुरनायक, जन सुखदायक। कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना करना नहीं है, बस सुनी सुनाई बात जो है जो हृदय से निकले। लोग बहुधा कहते हैं, ये मैंने कई बार सुना है, बहुधा आप लोगों ने भी सुना होगा। लोग प्रार्थना करते हुए कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। न मैं अर्थ चाहता हूं, न धर्म चाहता हूं, न मोक्ष चाहता हूं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो, न अर्थ चाहता हूं, न काम चाहता हूं, न धर्म चाहता हूं, न मोक्ष चाहता हूं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। अरे जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मैं अनंत जन्मों में केवल श्री राम के चरणों में प्रेम चाहता हूँ। लोग ये कहते तो हैं, लेकिन अपने हृदय पर जो है वो हाथ रख करके विचार कीजिए, क्या सचमुच में ये बात सही है क्या? है? क्या हम अर्थ नहीं, अरे वही तो चाहते हैं, उस अर्थ के लिए तो अनर्थ कर देते हैं व्यक्ति। गोस्वामी जी महाराज व्यंग करते हैं कलयुग वासियों के ऊपर। क्या? बोले कलयुग में लोग जो है इतने ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं, इतने ब्रह्म ज्ञानी। बोले ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करे ही न दूसरी बात।
हाँ, बस सीधे ब्रह्म ज्ञानी, उसके नीचे तो कुछ ही नहीं, सबसे छोटा तो वही है। बस वहीं से प्रारंभ करेंगे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करे न दूसरी बात। लेकिन स्थिति क्या होती है उनकी? तुलसीदास जी ने व्यंग करते हुए कहा, बोले ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करे न दूसरी बात। अरे कौड़ी लाग लोभ बस करही विप्र गुरु घात। दो दो कौड़ी के लिए जो है वो ब्राह्मण गौ की हत्या कर देते हैं। लेकिन वाणी में बस ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करे न दूसरी बात। नहीं नहीं, प्रार्थना वो करनी चाहिए। अरे हम अर्थ ही तो चाहते हैं, हम काम ही तो चाहते हैं। और सही बात यह है कि अर्थ और काम ही चाहते हैं। धर्म और मोक्ष, मोक्ष तो भूल जाइए जो है। धर्म भी कितने लोग चाहते हैं, क्यों? बोले अर्थ चाहते हैं, और अर्थ का उपयोग केवल काम के लिए जो है, भोगों के लिए बस जो है। और चाहता कौन है? लेकिन प्रार्थना जब करेंगे, क्यों? लोगों को ये दिखाने के लिए, भगवान को सुनाने के लिए प्रार्थना थोड़ी करते हैं। भगवान को सुनाने के लिए अगर प्रार्थना करना चाहते तो भगवान से ये कहने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो सब जानते हैं। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव को भाव। भगवान तो सब जानते हैं, इसलिए उनसे कुछ कहने प्रार्थना जो है। लेकिन ये जो प्रार्थना करते हैं कि अर्थ न धर्म, वो तो प्रार्थना तो संसार को सुनाने के लिए करते, संसार को दिखाने के लिए कि संसार देखे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो बड़े त्यागी हैं, ये परम त्यागी हैं, वैराग्यवान है ये तो जो है। तो लोगों के लिए हम दिखाने के लिए प्रार्थना कर, भगवान के लिए थोड़ी, भगवान से थोड़ी प्रार्थना करते हैं हम। लेकिन लोग प्रार्थना वो करिए, ये प्रार्थना हमारे आपके जीवन में, हमारे आपकी वाणी से उचित नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि है। ये प्रार्थना कौन करता है? रामायण में ये प्रार्थना श्री भरत जी के द्वारा की गई है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। याद रखिए, ये वीतरागी महापुरुष श्री भरत के द्वारा जो है की गई ये प्रार्थना, ये उनके लिए ही जो है, क्यों? बोले यथार्थ है। उन्होंने कहा नहीं है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, कहा नहीं है, पहले त्याग करके दिखाया है। वाणी से तो बाद में आया है जो है। भगवान से वो प्रार्थना कीजिए जिसको देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और ब्रह्मा प्रार्थना करते हुए बड़ी सावधानी से, सावधान मति धीर है, बड़े सावधान हो करके। क्यों? बोले अगर प्रार्थना में कहीं कोई गलत बात निकल गया तो प्रार्थना कर रहे हैं, बोले जय जय सुर नायक, आप देवताओं के नायक हैं। तो देवताओं के नायक जो है, ये भगवान की प्रशंसा है। भगवान को प्रशंसा का अभिप्राय है कि बड़ा करके बताना। भगवान की प्रशंसा है कि भगवान को छोटा करके बता रहे हैं। अरे जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जो समस्त ब्रह्मांड का नायक है, और समस्त ब्रह्मांड जिसके एक एक रोम में, बोले रोम ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिसके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड है, वो जो अनंत ब्रह्मांड का स्वामी है, उसको केवल जो है वो देवताओं का नायक कहना। तो ये बड़ा करके बताना है कि छोटा करके बताना है? लेकिन याद रखिए, है तो छोटा ही करके बताना। जो अनंत ब्रह्मांडों का नायक है, केवल देवताओं का नायक। लेकिन ब्रह्मा कह रहे हैं ना, जय जय सुर नायक। क्यों? बोले अगर ये कह दें कि आप ब्रह्मांड के नायक हैं, तो उस ब्रह्मांड में ही तो प्रार्थना, रावण को मारने की प्रार्थना नहीं कर सकते। क्यों? बोले जब ये कह दें कि आप ब्रह्मांड के नायक हैं, तो ब्रह्मांड में ही तो रावण भी है ना, है? और जब ब्रह्मांड के नायक है, ब्रह्मांड में ही रावण भी है, तो उस रावण को मारने की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? उसके भी तो नायक है ना। इसलिए ब्रह्मा ने सावधानी से प्रार्थना की। क्या? बोले जय जय सुर नायक।
क्यों? आप देवताओं के नायक हैं और इसका अभिप्राय है कि देवताओं के नायक हैं तो देवताओं का विरोधी है। रावण देवताओं का विरोधी है तो स्वाभाविक रूप से आप उसके विरोधी हो गए, आप उसका वध कीजिए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। आप तो शरणागत के रक्षा करने वाले हैं, शरणागत का पालन करने वाले हैं। और क्या बोले, हम देवता जो है वो सब लोग जो है वो आपकी शरण में आए हैं। बोले शरण सकल सुरजू था, समस्त देवता आपकी शरण में आए हैं। तो बात क्या है, शब्द क्या है? बोले प्रणत पाल भगवंता, आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं और हम देवता शरणागत बन करके आपके चरणों में आए हैं, इसलिए हमारी रक्षा करना ये जो है वो आप ऐसी कृपा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए बड़ी सावधानी से। सावधान मति धीर, बड़ी सावधानी से ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी, आप गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं। और गौ ब्राह्मणों के हितकारी हैं का अभिप्राय क्या है? सीधा सा अर्थ हो गया क्या? बोले आप गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं और इसका जो है अभिप्राय है रावण गौ और ब्राह्मणों का विरोधी है। जहां कहीं गौ ब्राह्मणों को देखता है वहां पर गांव में आग लगा देता है। रावण गौ ब्राह्मणों का विरोधी है तो सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले गोद्विज हितकारी, आप गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं तो जो गौ और ब्राह्मणों का विरोधी है रावण, आप उसका वध कीजिए, आप उसका विरोध कीजिए, आप उसको दंड दीजिए आकर के। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, आप असुरों के शत्रु हैं। जय असुरारी, तो और उसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले जब आप जो है वो असुरों के शत्रु हैं तो रावण असुर है, रावण असुर है, आप उससे जो है वो शत्रुता कीजिए, उसके लिए आप अवतार लीजिए। गोद्विज हितकारी जय असुरारी। और एक और विशेष शब्द कह दिया क्या? भगवान से हमारे गुरु जी कहा करते थे कि भगवान से ये साधना में भी जो है बहुत सुंदर बात है क्या? बोले भगवान से कोई ना कोई जो है वो संबंध बना करके रखिए। जहां संबंध होगा वहां स्वाभाविक रूप से राग पैदा हो जाता है। संबंध में जो है कोई ना कोई संबंध बना करके रखिए। और जब तक संबंध नहीं होगा तब तक भगवान प्रेम नहीं होगा। जहां संबंध है वहां प्रेम है, और जब संबंध नहीं है तो प्रेम नहीं है। भगवान बैठे हुए रहे, किसी के ऊपर जो है वो कोई संकट आया है, किससे क्या लेना देना भगवान। देखिए इतने संसार में दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन क्या हमारे ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है? इतना बड़ा सुनामी आया था कई वर्ष पहले, लाखों व्यक्ति एक क्षण मात्र में समाप्त हो गए। क्या हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। बस ज्यादा हुआ तो इतना कह दिया भाई बहुत बुरा हुआ, बस छुट्टी पा लिया है। लेकिन याद रखिए इतना बड़ा जो है सुनामी आया, कोई जो है वो प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जहां सुनामी आया था, आप कल्पना कीजिए कि वहां पर अगर हमारा परिचित, हमारा कोई संबंधी, परिवार का अगर व्यक्ति वहां पर होता तब क्या स्थिति होती हमारी। लाखों व्यक्ति एक क्षण में जो है वो समाप्त हो गए, कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन एक व्यक्ति लाखों व्यक्तियों का महत्व नहीं, और एक व्यक्ति के प्रति बोले व्यक्ति जो है वो खाना पीना उठना बैठना सब भूल जाता। वो लाखों व्यक्तियों की कोई चिंता नहीं, और एक व्यक्ति के पीछे इतना क्यों? बोले याद रखिए उससे हमारा नाता है, उससे हमारा संबंध। तो जहां पर संबंध होता है वहां संबंधी की चिंता करता है व्यक्ति।
इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि भगवान से जो है वो कोई ना कोई नाता बना करके रखिए। जब नाता आप बना लेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है भगवान आपके संबंधी हो जाएंगे, हैं? भगवान आपके संबंधी नातेदार हो जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से भाई संबंधी की तो चिंता होती ही है व्यक्ति को। देवताओं ने भी भगवान से कहा, इसलिए हमारे यहाँ भक्ति में जो अनेक नाते कहे गए हैं, शांत, श्रृंगार, दास्य, सख्य, वात्सल्य, ये 5 नाते। लेकिन 5 ये भाव आप कोई भी नाता मान लीजिए, और ये तो केवल एक प्रतीकात्मक कहे गए। आप कोई भी नाता मान लीजिए, वो आपके ऊपर है। और बोले जो आप मानेंगे भगवान जो है वो हृदय से मानेंगे तो भगवान उसको चरितार्थ करके सत्य करके बताएंगे। भगवान देवताओं ने भी भगवान से संबंध मान लिया, क्या संबंध बना लिया। बोले सिंधु सुता प्रियकंता, आप समुद्र की पुत्री लक्ष्मी के पति हैं। समुद्र से ही श्री भगवती महालक्ष्मी का अवतरण हुआ है। आप समुद्र की पुत्री लक्ष्मी के पति हैं। और उसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले समुद्र है देवता, समुद्र है देवता और उस देवता की पुत्री के पति हैं। इसका अभिप्राय है कि संबंध आपसे देवताओं का नाता हो गया। आप देवताओं के दामाद हैं, देवताओं के जामाता हैं आप जो है। और याद रखिए क्या, बोले ससुराल पर संकट आया हुआ है और आप जैसा जामाता जो है वो शक्तिशाली जामाता होते हुए भी और देवता संकट झेलेंगे, इससे आपकी जो है वो क्या प्रतिष्ठा रहेगी। मानो भगवान से एक संबंध स्वीकार किया है और भगवान को दुहाई दी कि अब तो आप जो है वो हम देवताओं के जामाता हैं, ससुराल के ऊपर संकट आया हुआ है तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे क्षीर सागर में क्या? भगवान से बोले संबंध मान करके। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करनी, अरे मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला और करहु अनुग्रह सोई। है आपका स्वभाव है, आप सहज कृपालु हैं। क्यों? बोले सहज स्वाभाविक कृपालु हैं। आपकी कृपा के लिए जो है वो कुछ करना नहीं है। तब बोले आप तो हमेशा कृपा ही कृपा करते हैं, कृपा को छोड़ करके और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आपका स्वभाव है कृपा करना। तो महाराज सहज स्वभाव है कृपा करना। बोले जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई, पालन सुरधरणी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। महाराज आप जो है हमारी रक्षा कीजिए जो है। हम सब देवता आपकी जो है वो शरण में आए हुए हैं। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या? बोले जिस समय ऐसी दिव्य जो है रस भरी प्रार्थना सुनी, बस तुरंत आकाशवाणी हुई। और सीधा सा अभिप्राय है, बोले जब हमारी प्रार्थना हृदय से निकलेगी तो याद रखिए सामने से ईश्वर भी बोलने लगेगा जो है। और अगर नहीं बोल रहा है, इसका अभिप्राय है कि हमारी प्रार्थना हृदय से नहीं निकली है, ईश्वर के हृदय तक नहीं पहुंची है। ईश्वर जो सुनता है वो कान से, हम लोग केवल कान से सुनते हैं, एक से सुनी दूसरे से निकाल दी। और भगवान जो सुनते हैं, बोले भगवान सीधे हृदय से सुनते हैं और हृदय से बोलते हैं भगवान। जैसे ही प्रार्थना हुई, गोस्वामी जी महाराज ने कहा सामने है, अगर सच्चे अर्थों में प्रार्थना होगी तो सामने से भगवान की वाणी प्रस्फुटित होने लगेगी, भगवान बोलने लगेंगे। और नहीं बोल रहे हैं, इसका अभिप्राय कि हमारी प्रार्थना में कोई कमी है। जिस समय देवताओं ने प्रार्थना की, गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्या? बोले गगन गिरा गंभीर भई। उस प्रार्थना को सुनने के पश्चात जो है वो आकाशवाणी हुई, गंभीर, बड़ी गंभीर वाणी हुई। क्या? बोले गगन गिरा गंभीर भई और हरणी शोक संदेह।
सारे के सारे शोक और संदेह को समाप्त करने वाली जो भगवान की वाणी, और सीधा सा अभिप्राय है कि भगवान का जो शब्द है, भगवान का शब्द जो है वो कान में आते ही जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। और भगवान ने पहला शब्द कहा क्या? बोले जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा और तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा। आप लोग जरा भी मत डरिए देवताओं, आप लोग जरा भी मत डरिए मुनि लोग, देव सुरेश देवता, बोले आप लोग डरिए मत। जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा और तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा। अनसन सहित मनुज अवतारा लई हो दिनकर वंश उदारा। मैं अंशों के सहित जो है जन्म लूंगा, अकेला ही नहीं आऊंगा, मैं अपने अंशों के सहित आऊंगा। और कहाँ आऊंगा? बोले लई हो दिनकर वंश, मैं सूर्य कुल में जन्म लूंगा। और देवताओं को आश्वासन कर दिया क्या? बोले कश्यप अदिति महातप कीन्हा और तिनका मैं पूरब बर दीन्हा। महाराज कश्यप, मुनि कश्यप और अदिति ने घोर तपस्या की थी, और तपस्या के द्वारा जो है वो मुझसे वरदान मांगा था कि मैं उनका पुत्र बनूं। मैंने उन्हें वरदान दिया है कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। और वे ही कश्यप और अदिति इस समय कौशल्या और दशरथ के रूप में श्री अयोध्या में राज्य कर रहे हैं। बोले कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिनका मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा और कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। इस समय कौशल्या और दशरथ के रूप में श्री अवध में विराजमान है। बोले तिनक के ग्रह अवतरी हों आई और रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। मैं आकर के जन्म लूंगा, 4 भाइयों के रूप में जन्म लूंगा आकर के उनके घर में। और रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई नारद वचन सत्य सब करी हो और परम शक्ति समेत अवतरी हो। नारद ने जो शाप दिया है, नारद की वाणी को भी सत्य करूंगा। परम शक्ति के सहित मैं भी जन्म लूंगा। और परम शक्ति जो है भगवती श्री किशोरी श्री सीता जी भी जन्म लेंगी जो है। और अंत में कह दिया बोले तिनक के ग्रह अवतरी हो जाई रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई नारद वचन सत्य सब करी हो परम शक्ति समेत अवतरी हो। अंत में कह दिया बोले हरि हो सकल भूमि गरु आई। पृथ्वी को जो बोझ है मैं आश्वासन दे रहा हूं क्या? बोले पृथ्वी की सारा जो है वो वार्ता में जो है बोझ समाप्त कर दूंगा। हरि हो सकल भूमि गरु आई। और निर्भय हो देहु समुदाय। देवताओं से कहा अब आप लोग निर्भय हो जाइए। यह जैसे ही शब्द सुना बोले गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना तो तुरंत फेरे सुर। अब तो भगवान ने आश्वासन दे दिया, भगवान ने जो है वो वचन दे दिया। देवता तुरंत दौड़ने लगे। क्यों? बोले देवताओं को तो स्वर्ग के भोग याद आ रहे थे। इतनी देर बैठ करके जो प्रार्थना कर रहे थे वो भी लाचारी से कर रहे थे। तुरंत दौड़ने, बोले तुरंत फिरे अपने अपने लोक में जाकर के अब शुरू करें भोग। ब्रह्मा ने तुरंत कहा कहाँ जा रहे हो? महाराज अब बस प्रार्थना हो गई, भगवान ने सुन लिया आश्वासन, अब बस चले। ब्रह्मा ने कहा कि भगवान क्या करेंगे ये तो भगवान ने बता दिया, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना है। क्या? बोले करने वाले तो सब कुछ भगवान ही हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें क्या करना है? बोले तुम्हें भी जो है वो सहयोग करना है। सहयोग क्या करना है? देवताओं से कहा ब्रह्मा ने कि आप लोग जो है आप लोग बंदरों का जो है वो बंदर भालुओं का रूप बनाकर वेश बना करके और आप जगह जगह पर जो है वो भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कीजिएगा। और ब्रह्मा ने यही शब्द कहा। क्या? तुरंत फेरे स्वरूप तब ब्रह्मा धरणी समझावा अभय भई भरोस जिए आवा। ब्रह्मा ने कहा बानर तन धरि धरि मही हरिपद से बहु जाए।
आप लोग बंदर भालुओं का रूप धारण करके बस भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कीजिए, और जब भगवान आ जाएं तो भगवान के साथ मिल करके रावण के वध करने में आप लोग सहयोग करेंगे। अरे भगवान को क्या करना है ये भगवान ने बता दिया, लेकिन आप लोगों को भी इसका अभिप्राय है। बोले जीवन का उद्देश्य, पुण्य का उद्देश्य, आपका उद्देश्य केवल स्वर्ग के भोग नहीं होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा होनी चाहिए। ब्रह्मा ने इस प्रकार कहा, और सब लोग अपने अपने स्थान पर। आगे फिर जो है वो अब कैसे श्री राम का जन्म होता है, क्या रूपरेखा है उसकी, वो चर्चा जो है वो आगे पुनः कल से। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। कामदगिरी भगवान की जय।